तस्वीरें 23 जनवरी की हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में न सिर्फ साथ में शिरकत की थी, बल्कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। दोनों के बीच किसी तरह के तनाव का कोई संकेत तक नहीं मिला था। लेकिन इस तस्वीर के सिर्फ 24 घंटे बाद बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद पर हमला किया, उसने बिहार की राजनीति को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ कर रख दिया। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश के इस हमले को लालू परिवार पर हमले की तरह माना गया और उसके बाद बिहार की राजनीति में इतनी तेजी से बदलाव आया कि आरजेडी तो आरजेडी, जेडीयू के नेताओं को भी ये समझने में वक्त लग गया कि बदलाव के इस बयान पर क्या और कैसे बयान दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे, नीतीश जी को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा। नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी। जो बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू को पानी पी पी कर कोस रही थी, उसी पार्टी के विधायक नीतीश की वापसी के बाद जीत कितनी बड़ी होगी, इसकी रूपरेखा पर बयान देने लगे। जबकि आरजेडी नीतीश कुमार से गुजारिश कर रही थी कि कृपया संशय के बादल साफ कर दें। हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेके संशय बना हुआ है, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है इसका खंडन कर देंगे। यानी महागठबंधन को अब भी आस है, लेकिन तस्वीरें सब कह रही हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को आई तस्वीर देख लीजिए। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे जरूर, लेकिन दोनों के बीच फासला साफ नजर आया। दोनों न सिर्फ दूर बैठे थे, बल्कि एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। और अब नीतीश के बदले हुए रुख पर कांग्रेस उनको उनके पुराने बयानों की याद दिला रही है, जिसमें वो बीजेपी के साथ ना जाने की कस्में खाया करते थे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश बीजेपी के लिए अपनी नफरत बयां कर रहे थे, बीजेपी भी नीतीश के लिए अपने दरवाजे बंद ही बता रही थी। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में न दुश्मनी सदा के लिए और न ही दोस्ती। सुशील मोदी का बयान सुनकर आप समझ जाएंगे कि पॉलिटिक्स का मतलब होता क्या है। नीतीश कुमार का हो गया, बहुत हो गया, और जितनी बार उन्होंने धोखा दिया है, तब बीजेपी को तीसरी बार या चौथी बार उनकी तरफ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है।